2023 में कर्नाटक में बीजेपी को सीधे हराकर सरकार बनाई थी। तब कांग्रेस के डीके शिव कुमार सबसे बड़े सीएम के दावेदार थे। न जाने क्यों कांग्रेस ने सिद्धरामैया को सीएम बनाया। तब से ये चर्चा होती रही कि डीके शिव कुमार को ये कहकर मनाया गया कि 2.5 साल बाद सिद्धरामैया की कुर्सी उन्हें दी जाएगी। 2.5 साल नवंबर में हो गया, लेकिन 2.5 साल सीएम वाला फॉर्मूला लागू नहीं हुआ। डीके शिव कुमार और उनके समर्थक लगातार कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं कि वादे के मुताबिक सीएम बदला जाना चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस हाईकमान ना कुछ कर रहा है, ना ही बोल रहा है। 2.5 साल के चक्कर में कर्नाटक कांग्रेस में अरसे से हंगामा चल रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस का 2.5 साल वाला फॉर्मूला फेल माना जा रहा है। फिर भी कांग्रेस ने अब अपने एक और मजबूत गढ़ केरल में वही फॉर्मूला लागू किया है। 2.5 साल के लिए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया है। विधानसभा चुनावों से पहले निकाय चुनावों में कांग्रेस अलायंस यूडीएफ की जीत से केरल में सनसनी मची है। जिन निकाय और विधानसभा चुनावों में लेफ्ट का 2 बार से डंका बज रहा था, वो डंका अब कांग्रेस बजा रही है। ऐसी जगहों पर यूडीएफ की जीत हुई है जो लेफ्ट के मजबूत किले हुआ करते थे। केरल के सबसे बड़े शहरों में से एक कोची भी ऐसा ही एक जगह है। कोची नगर निगम का चुनाव यूडीएफ ने लेफ्ट को बड़े अंतर से हराकर जीता। 76 सदस्यों के नगर निगम में यूडीएफ ने 46 और एलडीएफ ने 20 सीटें जीती। अकेले कांग्रेस के 42 पार्षद जीते हैं। बहुमत के आधार पर यूडीएफ ही नहीं, कांग्रेस से ही मेयर और डिप्टी मेयर चुना जाएगा, जिसका औपचारिक चुनाव आज होना है। कौन बनेगा कांग्रेस से मेयर, डिप्टी मेयर, ये फाइनल हो गया, लेकिन इसके लिए जो फॉर्मूला बना है उसकी बड़ी चर्चा है। 2.5 साल के लिए कांग्रेस ने कोची में मेयर और डिप्टी मेयर बनाने का जो फैसला लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया और न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वीके मणिमोल कोची की मेयर होंगी, लेकिन केवल 2.5 साल के लिए। 2.5 साल बाद उन्हें पद छोड़ना होगा। अगले 2.5 साल के लिए शिनी मैथ्यू को मेयर पद मिलेगा। कर्नाटक का मामला तो फंसा हुआ है, लेकिन अगर केरल में यह सफल होगा तो कांग्रेस का 2.5 साल का प्रयोग सफल होगा। सबको खुश रखने और एडजस्ट करने वाला अचूक फॉर्मूला ये बन सकता है। कोची में धमाकेदार जीत के बाद मेयर चुनने के लिए कांग्रेस के सामने धर्म संकट खड़ा था। 3 महिलाएं मेयर की दावेदार बनी। वीके मिनिमोल, शिनी मैथ्यू और दीप्ति मेरी वर्गीज ने भी दावेदारी ठोकी। मेयर का पद एक, दावेदार 3 महिलाएं। एक हफ्ते तक फैसला लटका रहा। बीच का रास्ता निकालने के लिए पार्टी ने वीके मिनिमोल और शिनी मैथ्यू को 2.5 साल के लिए मेयर बनाने का फैसला किया। मेयर की दावेदारी की रेस में छूट गई दीप्ति वर्गीज को यह फैसला पसंद नहीं आया। उन्होंने फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। दावा किया कि मेयर चुनने के लिए बिना किसी औपचारिक बैठक या चुनावी प्रक्रिया के लिए नाम तय किए गए। कोची में कांग्रेस की राजनीति में तीनों महिलाएं सीनियर मानी जाती हैं। सबसे बड़ा ओहदा दीप्ति मेरी का है, जो एआईसीसी की मेंबर हैं और केरल कांग्रेस की महासचिव भी। वीके मिनिमोल केरल महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष हैं। 3 महिलाएं नगर निगम चुनाव में बड़ी जीत हासिल करके आई हैं। कांग्रेस ने फैसला इस आधार पर किया कि 42 पार्षदों में से 17 ने वीके मिनिमोल के पक्ष में राय दी। 20 ने शिनी मैथ्यू का सपोर्ट किया। इससे दोनों का नंबर मेयर पद के लिए लग गया। केवल 3 पार्षदों का समर्थन मिलने से दीप्ति जॉर्ज पीछे रह गई। जिला कांग्रेस ने केरल कांग्रेस हाईकमान को रिपोर्ट भेजी। वहीं से यह फैसला हुआ। मैथ्यू की दावेदारी इसीलिए भी मान ली गई कि लैटिन कैथोलिक चर्च ने अपने समुदाय के लिए पद मांगा था। मेयर वाला फॉर्मूला डिप्टी मेयर पर भी लागू किया जाना था। कांग्रेस ने पहले 2.5 साल के लिए दीपक जॉय को और दूसरे 2.5 साल के लिए केवीपी कृष्ण कुमार को डिप्टी मेयर बनाने का फैसला किया, लेकिन मुस्लिम फैक्टर और यूडीएफ की बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग के लिए एक और नया फॉर्मूला लागू किया। ऑन मनोरमा की रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के लिए डिप्टी मेयर की पोस्ट यूडीएफ पार्टनर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के टीके अशरफ को मिलेगी।
की। फिर केवीपी कृष्ण कुमार और दीपक जॉय 2-2 साल के लिए डिप्टी मेयर बनेंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महासचिव पीके कुणाल कुट्टी, कांग्रेस के नेता वीडी सतीशन और यूडीएफ संयोजक अंदूर प्रकाश ने मिलकर ये रास्ता निकाला। कोची नगर निगम चुनाव में मुस्लिम लीग ने 6 उम्मीदवार उतारे थे। टीके अशरफ समेत 3 पार्षद जीते। इस हिसाब से दावेदारी कमजोर थी, फिर भी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को एडजस्ट करने में फायदा देखा। कांग्रेस की दोनों मेयर वीके मिनीमोल और शेनी मैथ्यू क्रिश्चियन है। डिप्टी मेयर दीपक जॉय और केवीपी कृष्ण कुमार हिंदू हैं। मुस्लिम लीग से 1 साल का डिप्टी मेयर बनाने से फायदा ये है कि मुसलमान भी एडजस्ट हो गए। केरल चुनावों में 3 धर्मों का बड़ा रोल होता है। कोई भी केवल 55% हिंदू आबादी या 26-27% मुसलमान या 18-19% क्रिश्चियन के भरोसे चुनाव नहीं जीत पाता। बीजेपी को मुसलमान वोटों की चिंता नहीं, लेकिन पूरी कोशिश है कि हिंदू के साथ क्रिश्चियन का भी समर्थन हासिल हो। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी इस तरह की खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।